और एक ओंकार परमात्मा एक है, वही सच्चा नाम है और परमात्मा ही सबका गुरु है, शाश्वत गुरु। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शरीर में आप और परमात्मा दोनों कैसे एक साथ रहते हैं। इस शरीर के अंदर परमात्मा और आप कैसे एक साथ रहते हैं। तो गुरु महाराज कबीर साहब का एक भजन है, ठीक है भैया। एक डाल दो पक्षी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल दो पक्षी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। भजन बहुत अच्छा है। इस भजन में गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए मंदिर में, मस्जिद में या तीर्थों में या हज में, कहते हैं कि इस शरीर के अंदर ही, शरीर जो है एक डाली है और शरीर रूपी डाली में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक परमात्मा है जो सर्वव्यापी सृष्टि में भ्रमण करते हैं, सारी सृष्टि में उड़ते हैं, लेकिन आप इसी शरीर के अंदर उड़ सकते हैं। शरीर की सीमा में आप बंधे हुए हैं। तो जो शरीर में बंधा हुआ है वो जीव है और जो पक्षी स्वतंत्र है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों पक्षियों को जो जान लेगा, जीव को परमात्मा को जो जान लेगा, तो कह रहे हैं कि फिर गुरु और चेले का भेद जो है खत्म हो जाता है। दुनिया में इतना धर्म का प्रचार हो रहा है और धर्म की आड़ में कितना अधर्म हो रहा है, तो कौन जानता है? भगवान ही तो जानते हैं। आजकल बहुत शोर सुने होंगे कि कल की अवतार होने वाला है, भगवान अब अवतार लेंगे। तो भगवान तो तब अवतार लेते हैं जब अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म अपने चरम पे होता है। जबकि सब लोग कह रहे हैं कि धर्म का तो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका मतलब कि धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। उसी को खत्म करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है या अवतार लेने की जरूरत है। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि जो सच्चे साधु हैं वो अपने जैसा बना लेते हैं।
वो ऐसा नहीं है कि चेला जो है हमेशा ही चेला रहेगा, नहीं। गुरु और चेले का भेद जो है वो खत्म कर देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और कह रहे हैं कि संसार में सत्य यही है कि जो गुरु के कर्म हैं उसके अनुसार गुरु को भोगना पड़ता है, और जो चेले के जो कर्म हैं उसके अनुसार जो है चेले को भोगना होता है। उसी को कह रहे हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि रे साधो भाई, हे साधुओं, उड़ जा हंस अकेला, कुछ देर के लिए अकेले उड़ो। अकेले उड़ो का मतलब ध्यान में बैठो। संसार में आँख खोल करके जितना भागोगे उतना ही लालच बढ़ेगा। एक छोटी सी कथा है, बड़ी सुंदर, कि संसार में किस तरह से लालच बढ़ता है। छोटी सी और लेकिन बड़ी प्रेरक कथा है। एक संस्कृत विद्यालय से एक पंडित जी के लड़के जो है पढ़ के आए, और अहंकार भी था कि हम सब शास्त्र जानते हैं, सब पुराण जानते हैं, वेद जानते हैं। जब घर पहुँचे तो पिता जो है घर के बाहर आ गए, कहे सब ज्ञान अर्जित कर लिए? लड़के ने कहा हाँ, मैंने सब ज्ञान अर्जित कर लिया। तो पिता ने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो। तब जो है घर के अंदर घुसना। तो लड़के ने कहा हाँ, कुछ भी पूछिए। तो पिता ने पूछा है कि बताओ, लालच का पाप का जो है बाप क्या है? पाप का कारण क्या है? पाप का बाप मतलब पाप का कारण क्या है? आदमी क्यों पाप करता है? बेटे ने कहा कि ये तो पाप का कारण क्या है, पाप का बाप क्या है, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। अच्छा, हम अपने गुरुजी से पूछ के आते हैं। तो पिता ने कहा देखो उत्तर लेके ही आना। फिर गुरुजी ने कहा कि पाप का बाप। अब उसने भी बहाना कर दिया, अच्छा बताएंगे बाद में। फिर वो 2-3 दिन तक घूमता रहा, इसी चक्कर में खाना भी नहीं खाया। 2-3 दिन घूमने के बाद उसने देखा कि एक उससे चला भी नहीं जा रहा था भूख प्यास से। तो देखा कि एक बहुत सुंदर मकान है, बहुत सजा धजा है, तुलसी के पौधे लगे हैं, कुआं है। उसके दिमाग में आया कि इतना सुंदर घर किसी पंडित का ही होगा, चलें कुछ खा पी लें। तो गया, जा करके दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक सदी धदी स्त्री। तो उसने कहा कि भाई आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा कि हम तो नृत्य करते हैं, आप इधर कैसे पंडित जी? पंडित जी कहे राम 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 राम, मैं तो गलत जगह आ गया। उस स्त्री ने कहा कि पंडित जी आ ही गए हैं तो बैठिए, कुछ पानी पी लीजिए। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नाच गाना करने वालों के घर पानी नहीं पीता हूँ।
उसने कहा मैं 1000 रुपये दूंगी अगर आप मेरे यहाँ बैठेंगे पानी पिएंगे तो। पंडित जी सोचने लगे कि 1000 रुपये मिल ही रहा है और प्यास लगी है, चलो पानी पी लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अब नाचने वाली ने कहा कि अगर पंडित जी आप खाना खा लें हमारे यहाँ, हम किसी ब्राह्मण को भोज लगाना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, आप खाना खा लें तो हम आपको 2000 रुपये देंगे। तो वो सोचने लगे कि चलो खाना खा लो, खाना खाने में क्या हर्जा है। अब जब खाना खाने को तैयार हो गए तो उस नर्तकी ने कहा कि अगर मेरे हाथ से खा लेंगे तो मैं 16,000 रुपये दूंगी। कहे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से कैसे खा सकता हूँ, एक नाचने वाले के हाथ से। उसने कहा खा लीजिए, हम भी तो मनुष्य हैं। तो 16,000 के चक्कर में वो खाने को तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला कि अच्छा ठीक है खिला दो, वैसे ही उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब हड़बड़ा करके लड़का उठ खड़ा हुआ, कहा आपने थप्पड़ क्यों मारा। कहे जिस सवाल का जवाब तुम 2 दिन से ढूंढ रहे हो कि लालच का, पाप का जो बाप है वो कौन है, पाप का बाप क्या है, पाप का कारण क्या है, तो अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। पाप का कारण जो है लालच। जैसे जैसे लालच बढ़ता है ऐसे ऐसे पाप भी बढ़ता है। लालच में लोग कितना घर वालों को ही धोखा दे देते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी। किसी को संपत्ति का लालच, किसी को किसी चीज़ का लालच। कितने पाप, कितने अपराध, सबका मूल कारण जो है वो लालच ही तो है। अब वो पंडित जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जो है हम किस सवाल की खोज में थे। उस नर्तकी ने कहा कि हम केवल नृत्य ही थोड़े करते हैं, हम भी किसी गुरु के शिष्य हैं, हम भी ध्यान लगाते हैं। और देख के मालूम पड़ गया कि किस सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो। हालांकि पाप का कारण जो है लालच तो होता ही है, पाप का कारण जो है क्रोध भी होता है। तो आप 2 कारण समझिए, क्रोध और लालच। इससे आदमी को बचना चाहिए। आदमी जब शरीर छोड़ने लगता है तो पहले पैर का अंगूठा ठंडा होता है, फिर पंजा, एड़ी, धीरे 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 नीचे से शरीर ठंडा होता जाता है। और शरीर संकेत करता है कि अब जो है समय पूरा हो गया। उस समय इंसान जो है बहुत पछताता है। अगर किसी के साथ अन्याय किया है, किसी के साथ भेदभाव किया है, किसी का संपत्ति हड़प गया है, तो शरीर छोड़ते समय जो है उसको बहुत कष्ट होता है। शरीर छोड़ते समय उसको काफ़ी तकलीफ होती है।
और जो आदमी अच्छे कर्म किया है, दूसरे लोगों की भलाई किया है, सेवा किया है, तो शरीर छोड़ते समय कोई कष्ट उसको नहीं होता है। आगे कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। कह रहे हैं कि आदमी घर बनाता है, कितना मेहनत से घर बनाता है, मिट्टी के, ईंट पत्थर के, जिसका जितना क्षमता है, और घर तो बना लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू होती है घर में? जब आदमी घर के सब लोग मेरा मेरा करने लगते हैं कि जिस घर में जितना ज्यादा मेरा तेरा होगा, उस घर में उतना ही अशांति होगी। देखो, जो आदमी बिल्कुल भी समझदार नहीं है, वो कहता है मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। अचानक पता लगता है मर गया, कुल कहानी खत्म हो गई मेरा की। उससे जो थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है मेरा वाले से, वो कहता है तेरा है, सब तुम्ही लोगों का है। जो समझदार बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि सब तुम्ही लोगों का है। ना समझ कहते हैं अरे मेरा है, जब तक मरेंगे नहीं देंगे नहीं। और जो समझदार हैं वो कहते हैं अरे सब तुम्ही लोगों का। जो उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं सब परमात्मा का, क्योंकि कल को किसी और के नाम था, हम चले जाएंगे किसी और के नाम हो जाएगा, वो भी चला जाएगा फिर किसी और के नाम हो जाएगा, तो है किसका? अंतोगत्वा सब परमात्मा का ही तो है। यहाँ तो खाली नाम बदलता रहता है, रजिस्ट्री बदलती रहती है, खतौनी में नाम बदलता रहता है। तो आदमी को मेरा से भी ऊपर उठना चाहिए, तेरा से भी ऊपर उठना चाहिए, और उसकी बात करनी चाहिए कि हे प्रभु सब तुम्हारा है, मैं तो सेवक मात्र हूँ और मुझे अपना कर्तव्य करना है। तो कह रहे हैं कि घर लोग बना लेते हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि लोग घर बना लेते हैं लेकिन घर में रहना नहीं सीख पाते। घर बनाना और घर में शांति से रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कह रहे हैं जिस घर में जितना मेरा तेरा होगा उतना ही अशांति होगी। तो कह रहे हैं कि ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कह रहे हैं चिड़िया कहीं भी बैठती है तो मेरा मेरा कहाँ करती है, वो जानती है कुछ दिन बाद उड़ जाना है। एक इंसान ही है जो इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कभी नहीं जाना है। राजा लोग भी यही सोचते थे। बादशाह औरंगजेब का जिसने जीवनी लिखा है, उसने लिखा है कि अंतिम समय में उसको बहुत पछतावा होता था कि हमने खुदा को खुश करने के लिए इतने सारे हमने अत्याचार किए, लेकिन महसूस नहीं होता है कि वो खुश है। तो परमात्मा अत्याचार से थोड़े खुश होता है, परमात्मा जबरदस्ती धर्मांतरण कराने से थोड़े खुश होता है। ये तो अज्ञान है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुनिया से गए तो निराश होके गए, उदास होके गए। और कई ऐसे लोग थे, जैसे एक ययाति थे, तो वो तो लड़के से आयु लेकर 1000 वर्ष तक राज्य किए, फिर भी मन को तृप्ति नहीं मिली। फिर लड़के को उसकी जवानी वापस कर दी और जंगल चले गए। तो घर किस लिए बनाया जाता है? घर ये समझना चाहिए। देखो,
घर जब हम बनाएंगे तो उसमें वो लोग आएंगे जिनका पिछले जन्मों का खाता वही है। आपके घर में कोई अनजान आदमी थोड़े आएगा, जिससे कोई लेन देन है वो थोड़े आएगा। आपके घर में बेटा बेटी भाई बहन माता पिता बन के वही लोग आएंगे या वही लोग मिलेंगे जिनसे कुछ ना कुछ लेन देन है, जिनका कर्जा आपने चुकाना है। पिछले जन्मों का खाता वही है, पिछले जन्म का लेन देन है। तो जिसका जिसका लेन देन है वो आ जाते हैं, और जब लेन देन खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा, आपसे पूछेगा भी नहीं। तो देखो, घर में कोई पूछ के पैदा नहीं होता है कि मैं पैदा हो जाऊं, कौन बच्चा पूछता है? और न कोई कह के जाता है कि मैं जा रहा हूं। तो न पूछ के कोई आता है घर में, न पूछ के जाता है। जिसका जितना लेन देन है बस उतने दिन रहेगा वो। तो उसी बात को कहते हैं गुरु महाराज कि समझना चाहिए इंसान को, और थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहिए। हर व्यक्ति को अकेले में बैठना चाहिए। जब अकेले में बैठता है तो परमात्मा के नज़दीक हो जाता है, और जब आँख खोल करके इधर उधर भागता है तो माया के नज़दीक होता है। आप आँख खोलते हैं माया के नज़दीक होते हैं, आँख बंद करते हैं परमात्मा के नज़दीक होते हैं। तो थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। जाना उसी के पास है, तो जब सब छोड़ के उसी के पास जाना है तो उसको क्यों नहीं याद करते हैं? अब उन लोगों को रात दिन याद करते हैं जिन्हें छोड़ के जाना है, और जिसके पास जाना है उसका अधिकतर लोग नामे नहीं लेते हैं। आगे कहते हैं, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला। रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। कह रहे इंसान थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ता है, फिर धीरे धीरे करके थैला भरता है, तो वैसे ही वो कहीं ना कहीं चला भी जाता है। आदमी कुछ सोच के इकट्ठा करता है, ये काम करेंगे, पता लगा बीच में आफत आ गई तो वो पैसा चला गया। तो कह रहे जिंदगी क्या कई जन्म ऐसे ही बीत जाता है। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है, वो कहीं ख़त्म हो जाता है, फिर मेहनत करता है, जो है वो यही काम कर रहा है। तो अब इकट्ठा क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं ठीक है, संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए, घर मकान चाहिए, लेकिन और का भी अंत होना चाहिए। और उसका तो कोई अंत नहीं है और का। तो कह रहे हैं कि साथ में तो कुछ जाना नहीं है, संग चले ना ढेला। कह रहे हैं साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, इसीलिए और का भी अंत करना चाहिए, और अकेले में बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, और उस दौलत को इकट्ठा करना चाहिए जो दौलत साथ जानी है। तो सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले कुछ देर बैठ करके स्मरण करना चाहिए। आप किसी का स्मरण नहीं भी करते हैं, अकेले में भी अगर आप बैठते हैं तो आप परमात्मा के ही साथ होते हैं। अकेले में भी आप बैठते हैं तो परमात्मा के साथ होते हैं। आदमी जब बहुत दुखी होता है, उसको कष्ट मिलता है, बीमारी है, कोई परेशान कर रहा है, तो सब लोग यही कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। जो नास्तिक है विदेशों में वो भी कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अकेले में आदमी क्यों सुख पाता है? अकेले में आदमी क्यों जाना चाहता है? क्योंकि अकेले में परमात्मा रहते हैं।
उस अकेले में ही परमात्मा का संग होता है, उसका साथ होता है, इसीलिए अकेले में ही उसको आनंद आना भी है उसको। तो उसी को कह रहे हैं कि हंस यानी जीव थोड़ा समय निकाल कर सुबह शाम बैठो, शरीर के भीतर अकेले उड़ो। इस शरीर के अंदर उड़ने के लिए भी एक आकाश है, जैसे बाहर आकाश है तो शरीर के अंदर भी आकाश है। उस आकाश में उड़ो, शरीर के भीतर का जो आकाश है, और रोज थोड़ी देर अभ्यास करें। कोई भी भगवान का नाम, ओम, राम, शिव, हरि, जो अच्छा लगे, हाँ, कोई भी भगवान का नाम जो है हमेशा लेना चाहिए, जपना चाहिए। और संसार में एक सामान्य जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अगर संसार में कहीं भी आप चालाकी करेंगे या समझेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा चालाक हूँ, तो माया सबसे पहले हमला करती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, ये माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चुकनिया चुन चुन मारे। तो कहते हैं कि ये जो भगवान की दासी है माया, ये चालाक लोगों पे पहले हमला करती, भोले भाले नासमझ लोगों को तो छोड़ देती। जो जितना चालाक है तो माया भी कहती आओ खेलो, वो भी उसी तरह का खेल खेलती है। दुनिया में आप देखिए, अपराधी कितना भी चालाक बने लेकिन एक दिन पकड़े जाते। ऐसे ही गलत काम करने वाले कितना भी बचे लेकिन एक दिन पकड़े जाते। इसलिए इंसान को शांति के साथ जीना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, और दूसरों की भी जो हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करनी चाहिए कि अच्छाइयाँ ही आपका साथ देंगी। आज इतना ही। आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। उस मालिक की दया आप सब पे हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी लोग देख सुन रहे हो, सब लोग प्रार्थना। गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु मानुषु भजले गुरु चरणम, मानुषु भजले गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम, मानुषु भजले गुरु चरणम, शरण को प्रभु ले शरणम, शरण को प्रभु ले शरणम, मानुषु भजले गुरु चरणम, मानुषु भजले गुरु। गुजारे के बस